सो गाइस, अभी तक जो आज का मार्केट सेशन चला है, मार्केट सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ओपनिंग में बढ़िया रैली थी क्योंकि ग्लोबल क्यूज काफी अच्छे दिख रहे थे। लेकिन मिड डे में अचानक से मार्केट डिप ले रहा है, मार्केट में गिरावट है। ऑल्दो डीआईएस अभी भी बायर बने हुए मार्केट में, पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज है, आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, सेंटीमेंट्स जो है वो अच्छे दिख रहे हैं। एनालिस्ट मार्केट में अभी भी कंसोलिडेशन फेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी भी एफआईआईएस का एग्जिट मार्केट में कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला क्या है कि मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज पर ही रहेगा। कंसोलिडेशन फेज बहुत जरूरी चीज है क्योंकि अगर आप मार्केट का चार्ट देखोगे सेंसेक्स का, तो आपको क्या नजर आएगा? ठीक है, ये सेंसेक्स का चार्ट। मार्केट ने क्या किया? अपवर्ड एजेस पैटर्न लिया, उसके बाद साइडवेज पर कंसोलिडेट कर रहा है। ऑल्दो कल के सेशन पर निकला भी था ब्रेकआउट देने के लिए और आज भी मार्केट ऊपर ही है अपने कंसोलिडेशन फेज के। लेकिन अगर हम बाकी के बीएससी को भी देखें तो बीएससी मार्केट को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है। बीएससी भी आपको साइडवेज पर कंसोलिडेट करता देखने को मिल रहा था। कल ब्रेकआउट दिया, मतलब कि अपने कंसोलिडेशन से निकला भी, बट वापस से आज फेल डाउन हो चुका है 2720 के नीचे। अगर आप बीएससी का चार्ट देखोगे तो बीएससी भी कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि वो पॉइंट जो हमने कल डिस्कस फिर से किया था कि बीएससी मार्केट को फॉलो करता है। तो यस, आज की सिचुएशन बहुत क्लियर है, मार्केट की सिचुएशन के साथ बहुत ज्यादा फॉलोअप करता देखने को मिलता है बीएससी का चार्ट भी। ऐसी सिचुएशन पर जहां पर अभी भी मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपका कंसोलिडेशन फेज बनेगा, जबकि ग्लोबल क्यूज अभी भी अच्छे हैं, वहां पर कोई गिरावट नहीं है, कोई खराबी नहीं है, पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज बने हुए हैं। उसके बाद भी मार्केट क्यों नहीं भाग रहा है? उसके बाद भी बीएससी क्यों नहीं भाग रहा है? मार्केट को रन करने के लिए या गिराने के लिए किसी ना किसी पॉजिटिव या नेगेटिव अपडेट की जरूरत होती है रेस्पेक्टिवली। अगर भागना है तो मार्केट को कुछ बड़ा चाहिए, गिरना है तो मार्केट को कुछ बड़ा खराब चाहिए। दोनों सिचुएशन आपके सामने रहती है। कंसोलिडेशन फेज आपको यह बताता है कि मार्केट वेट कर रहा है कि कुछ हमको पॉजिटिव मिले। तो ऐसी सिचुएशन पर वो पॉजिटिव क्या होगा ये आपको देखना होता है न्यूज के आउटकम्स पर। फॉर एग्जांपल, अभी भी मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एफआईआईएस एग्जिट करेंगे और यस, पिछले 2 सेशन पर एफआईआईएस की सेलिंग वापस से आई है। जो पिछले 3 सेशन से एफआईआईएस बाइंग कर रहे थे वो फिर से इस हफ्ते के 2 सेशन अभी तक सेलर देखने को मिले हैं, 22 तारीख को भी और 23 तारीख को भी। ऑल्दो अभी का सेशन कंप्लीट हुआ नहीं है, 6 बजे 6:30 बजे के आसपास आपके पास ये डाटा आता है। ठीक है, तो ये एफआईआईएस की सिचुएशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, बीएसई ने कल के दिन अपडेट जारी करा था बैंकेक्स रिवैम्प को लेकर के। इसका पूरा इंफॉर्मेशन, बैंकेक्स क्या होता है और यहां पर कौन कौन सी नई कमोडिटीज को, नई एंटिटीज को ऐड किया जाएगा, जिसके बाद 14 एंटिटीज हो जाती है बैंकेक्स में। सारी इंफॉर्मेशन कल के वीडियो में दी है, जरूर चेकआउट कर लेना। इसके अलावा सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है, 4,53,000 सेलर है एंड 2,19,000 बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज फिर से यहां पर इंक्रीज हुआ है। 62 का एमएफआई है, 52 का आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है बीएससी लिमिटेड के। अब आते हैं आपके सीडीएसएल पर। तो सीडीएसएल में भी 22 दिसंबर को एक अपडेट देखने को मिली कि 26 दिसंबर को कंपनी अपनी इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट मीटिंग रख रही है, 26 दिसंबर को। और अगर आपने सीडीएसएल का भी चार्ट देखा है तो सीडीएसएल भी क्या कर रहा है? कंसोलिडेट। 1480 से लेकर के 1580, एक बार 1480 पर आया, 1580 पर जाकर के एग्जैक्ट रेस्ट्रक्ट हो गया, फिर से 1480 पर बेच लिया, वापस अप ट्रेंड दे रहा था, बट मार्केट करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन मार्केट में अभी 1580 पर वापस नहीं आया है, मिड में 1480 और 1580 के बीच में। पिछले वीडियो में सीडीएसएल का पूरा चार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सीडीएसएल भी आपके अपवर्ड एजेस पैटर्न के बाद कंसोलिडेशन साइडवेज में बना हुआ है। सीडीएसएल के टेक्निकल्स एमएफआई 37.9 का है एंड आरएसआई 44.4 का है। तो सीडीएसएल का पिछले वीडियो के अंदर हमने प्री एनालिसिस ले लिया था Q3 का, जरूर चेकआउट कर लेना।
इस वीडियो में एक बार बीएससी लिमिटेड की डिटेल्स थोड़ी सी समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से एक बढ़िया परफॉर्मेंस देने की, क्योंकि कंपनी क्या करती है, बीएससी लिमिटेड ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में एक बेंचमार्क लगा करके देता है। तो अगर हम फिर से कंपनी से उम्मीद करें कि कंपनी बेंचमार्क लगाए, तो क्या हम कंपनी से 1100 करोड़ के आसपास की उम्मीद कर सकते हैं कि इतना कंपनी रेवेन्यू जनरेट करे? तो अगर 1100 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, इसका मतलब यह है कि ग्रोथ 31% का मिलना चाहिए पिछले साल के रेवेन्यू से कंपैरिजन में। 30% कितना होगा इसका? 30% कितना होगा? 825 का। अगर 825 को पहले हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, 825 को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कितना अमाउंट निकल करके आता है? लगभग आपका ही निकलेगा 250 तो नहीं, 280 लगा लेते हैं, 280, लगभग 280 के आसपास निकलेगा आपका, 560 एंड ठीक है 280 लगा लेते हैं, 280 270 अमाउंट लगा लेते हैं। तो अगर हम इसमें 270 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? ये अराउंड 1070 करोड़ के आसपास, 1075 करोड़ के आसपास का। तो 30% ग्रोथ देने के लिए कंपनी को 1075 करोड़ का रिवेन्यू देना पड़ेगा। स्टिल 31% के नीचे हम, यानी कि 50 करोड़ थोड़ा सा और ऊपर लगा लेते, 30-40 करोड़ ऊपर लगा लेते। तो अगर 1100 करोड़ का कंपनी रिवेन्यू जनरेट करने में कामयाब हो जाती है तो ये ग्रोथ डेफिनेटली 31% के ऊपर आता है। तो ये होती है कि आने वाले क्वार्टर में क्या एक्सपेक्टेशन कंपनी से हम रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपेक्टेशन, जब आप कंपनी के रिजल्ट्स पर लगाते हो, वहां पर आप ऑप्टिमिज्म लेकर के चलते हो, कंपनी बढ़िया परफॉर्म करेगी तो चार्ट भी अच्छा दिखेगा। लेकिन न्यूज एंटीसिपेटरी नहीं होती, न्यूज एंटीसिपेटरी नहीं होती, तो न्यूज का हमेशा आपको अलर्ट रहना चाहिए। और जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो आपके पास मार्केट की सिचुएशन, सेक्टर न्यूज क्या है, परफॉर्मेंस कंपनी क्वार्टर में क्या कर रही है, और चार्ट्स, इन 4 पॉइंट्स का इवैल्यूएशन होना जरूरी होता है। रादर देन कि हम टॉप पर जाकर के एंटर कर चुके हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि भैया क्यों कर लिया, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं लोअर लेवल्स पर वापस से एक्यूमुलेट करने की। तो ये 4 पॉइंट्स आपकी हमेशा जिंदगी भर मदद करेंगे, बट जरूरत यह है कि रिसर्च करते रहो, अदरवाइज फिर तो कोई मतलब नहीं है, इन 4 पॉइंट को ऐसे ही देखते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये थी आज के दिन की अपडेट बीएससी और सीडीएसएल के रिगार्डिंग। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस, अभी तक जो आज का मार्केट सेशन चला है, मार्केट सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ओपनिंग में बढ़िया रैली थी, क्योंकि ग्लोबल क्यूज काफी अच्छे दिख रहे थे। लेकिन मिड डे में अचानक से मार्केट डिप ले रहा है, मार्केट में गिरावट है। ऑल्दो डीआईएस अभी भी बायर बने हुए हैं मार्केट में,